बीएनएसएस की इस टेबल में मैंने चैप्टर को ऐसे लिखा है जिस वे में बीएनएसएस को पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैंने भी ऐसे पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले है बेसिक्स, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोविज़न जो ज़रूरी है। कुछ सेक्शंस, कुछ चैप्टर्स इसके अंदर नहीं है, वो मुझे ज़रूरी नहीं लगी, ना तो मैंने पढ़े हैं ना यहाँ पे लिखे हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर क्या है, सबसे पहले प्रीलिमिनरी, इसके अंदर बीएनएसएस का थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट वगैरह या फिर ऑफिस वगैरह जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, अपन उनको बनाएंगे। 14 के अंदर जो कोर्ट वगैरह बनाए हैं उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, कहाँ तक वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। 3 के अंदर है कि उनके क्या क्या पावर होंगी। 30 के अंदर है डायरेक्ट हमने उसको अगर डेथ सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे कंफर्मेशन आती है उसकी, हाई कोर्ट वगैरह कंफर्मेशन करके देता है भाई इसको डेथ देनी है नहीं देनी, तो उसके प्रोविजन है चैप्टर 30 के अंदर। चैप्टर 4 के अंदर एड वगैरह की बात है, अगर कोई पुलिस वगैरह है जो कोई अपना काम कर रही है तो आम इंसान उसको हेल्प करेगा, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन है यहाँ पे। चैप्टर 12 के अंदर प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब कि कोई क्राइम ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस जो भी एक्शन लेगी उसके प्रोविजन चैप्टर 12 के अंदर है। फिर आती है अपनी इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पे पुलिस प्रिवेंट कर ही नहीं सकी, क्राइम हो गया तो चैप्टर 13 के अंदर एफआईआर लिखेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 के अंदर बंदे को अरेस्ट करेंगे। 35 के अंदर उसको बेल दे देंगे, भाई जा तुम खुला घूम, बुलाएंगे तेरे को बाद में। 6 के अंदर किसी पर्सन को बुला लिया, विटनेस वगैरह को बुला लिया, जो भी है बुलाने की बात है, यहाँ पे पर्सन को बुलाएंगे। चैप्टर 7 के अंदर किसी चीज़, किसी डॉक्यूमेंट, किसी एविडेंस जो भी कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को बुला लेंगे। चैप्टर 34 के अंदर उस इंसान को बुला लेंगे जिसको अपने जेल के अंदर ठूस रखा है, बोलेंगे भाई तो बाहर आ। तो ये सारा प्रोसेस हो गया इन्वेस्टिगेशन का। इंक्वायरी, सबसे पहले इंक्वायरी के अंदर लिमिटेशन चेक किया जाएगा। लिमिटेशन का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट देखेगा कि जो अपन कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं उसका केस लिमिटेड जो पीरियड था उसके अंदर केस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। मान के चलते हैं चोरी होगी, जिस दिन चोरी हुई आप 10 साल तक उसकी रिपोर्ट लिखवा सकते थे, आपने 10 साल नहीं लिखवाई, आपके 15 साल बाद, तो कोर्ट बोलेगा भाई कहाँ सोया पड़ा था तू, 10 साल तू रिपोर्ट कर सकता था तो 15 साल बाद आया है, नहीं लिखेंगे हम तेरी रिपोर्ट, नहीं करेंगे तेरी कार्रवाई। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट लिमिटेशन चेक करेगा, अगर लिमिटेशन में आ रहा है तो उसकी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, वरना नहीं। लिमिटेशन, उसके बाद कुछ कंडीशंस होती है, कंडीशंस मजिस्ट्रेट पूरी करनी होती है, मजिस्ट्रेट पूरी कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट कंप्लेंट लिख लेगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट ट्रायल को शुरू कर देगा कि इसका वध करने की कार्रवाई शुरू करी जाए। फिर 26 के अंदर जनरल प्रोविजन दे रखे हैं इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड जनरल प्रोविजन। फिर अपने पास ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले चैप्टर 18 के अंदर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, चार्ज लगाए जाते हैं कि हाँ भाई तूने ये क्राइम किया है, तेरे ऊपर ये चार्ज बनता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। चैप्टर 18 के अंदर चार्ज लगा के। 19 के अंदर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। 20 के अंदर ट्रायल ऑफ वारंट केसेस है। फिर समन केसेस का ट्रायल है, समरी केसेस का ट्रायल है। उसके बाद है कि मतलब एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस लिए जाते हैं उसके जो प्रोविज़न होते हैं वो 25 के अंदर दे रखे हैं। 23 के अंदर है कि इसको पता लग गया कि हाँ मेरे को सज़ा मिलेगी, ये थोड़ा भीख मांगता है कि मेरी सज़ा कम कर दो, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न है। 29 के अंदर जजमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। 31 के अंदर अपील है, इस जजमेंट की अपील मतलब जो पार्टी अनसेटिस्फाई होती है जजमेंट से वो अपील में चली जाती है। ऐसे कुछ 32 में होता है रेफरेंस या रिव्यू के अंदर। 34 के अंदर जो भी यहाँ पे जजमेंट आई है उसके एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन या जो भी होती है, मतलब इसको कैसे, जो भी यहाँ पे जजमेंट मिली है उसको आगे क्या करना है, उसके प्रोविज़न 34 के अंदर है। फिर 37 के अंदर ये देखेंगे कि जो भी ये कार्रवाई हुई है ये बीएनएसएस के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई, अगर हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो ठीक है, तो वो चेक यहाँ पे करेंगे। 37 के अंदर इरेगुलरिटीज़ देखेंगे। फिर कुछ अदर प्रोविज़न आ जाते हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले 28 के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है जो
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट हुआ है, मतलब कि कोर्ट के अंदर किसी ने गलत एविडेंस दे दिए या फिर पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानी किसी ने, तो उसके जो भी केस होंगे वो 28 के अंदर है। 33 के अंदर है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होगा, वो चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। 36 इसमें क्या था, ये लड़कों को पसंद आएगा, जो शराब की बोतलों के ऊपर जो रोलर चढ़ा दिया जाता है वो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग चढ़ाया जाता है। उसके बाद 39 के अंदर मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब ऐसे प्रोविज़न जो किसी और चैप्टर में फिट नहीं हो रहे थे वो यहाँ पे डालती है। और उसके बाद सिक्योरिटी मेंटेनेंस ये है बस। मतलब मेरी वीडियो इस टेबल के अकॉर्डिंग आएगी। पहले बेसिक्स, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोविज़न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको BNSS कंप्लीट करनी है, नहीं लगे तो मत करो, जैसा आपका मन करे। थैंक यू।